नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज के दिन की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अब आप समझे नहीं होंगे कि आज के दिन की शुभकामनाएं मतलब क्या। आज है 16 अक्टूबर 2022 और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, खास करके मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे तो पूरे देश के लिए है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आज यह डिसीजन लिया है कि अब मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। अब समझिए, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष यूँ तो हो गए हैं, लेकिन आज 75 सालों के बाद यह डिसीजन लिया गया कि जिस देश की मातृभाषा हिंदी हो वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में नहीं होती थी, लेकिन आज यह फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को इस बात की बधाई, तत्पश्चात शुभकामनाएं और बधाई माननीय नरेंद्र मोदी जी को, पीएम, हमारे पीएम, प्यारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा और इतना बड़ा डिसीजन लिया। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और ख़ास करके गांव देहात के लोग तो हिंदी के अलावा कुछ समझते नहीं। हाँ, साउथ इंडिया की बात अलग है, वहाँ हिंदी का कम वर्चस्व है, लेकिन बाकी जो जगहों पे हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी में इसकी पढ़ाई नहीं होती थी। और आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते थे, तो यह प्रचलित है डॉक्टर साहब के हैंड राइटिंग के बारे में कि डॉक्टर की भाषा या डॉक्टर की जो दवाई का नाम है, डॉक्टर की हैंड राइटिंग, सिर्फ डॉक्टर ही या दवाई दुकानदार समझते थे, क्योंकि वो तो एक तो इंग्लिश में और उसके बाद ऐसे ऐसे करके जो लिखते हैं, तो आम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं या कंपाउंडर बहुत अच्छे हैं उनके, तो आप कंपाउंडर साहब के पास गए तो उन्होंने आपको समझा दिया या ऐसे ऐसे गोला गोला बना के लिख देंगे कि 3 बार खाइएगा, ये खाएगा। वरना अगर ज़्यादा बोलने वाले डॉक्टर नहीं हैं तो पता चले कि सुबह के दवाई की जगह शाम की खा लेंगे, शाम की दवाई की जगह सुबह की खा लेंगे। ये सब बहुत परेशानियाँ होती थी, लेकिन अब उन परेशानियों का हल निकल गया है, क्योंकि अब एक तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी और दवाई का जो पर्ची है वो भी हिंदी में लिखा जाएगा। तो अब आम लोग उसको पढ़ सकेंगे, आम लोग समझ सकेंगे। आपको लिखा होगा कॉम्बीफ्लैम या क्या बोलते हैं, सेरिडॉन या जो भी है पैरासीटामोल, सब हिंदी में लिखा होगा। उसके बाद दिन में 3 बार नाश्ते के बाद, ये सब लिखा होगा हिंदी में, तो आम लोग समझ सकेंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बड़ा डिसीजन है, इसको बहुत आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अंग्रेज को गए हुए इस देश से 75 वर्ष बीत गए। यानी कहने को लोग कहते हैं कि हम 75 साल से आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिली, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही कहने की आज़ादी थी। मानसिक तौर पे, मानसिक रूप से अब धीरे धीरे करके हम आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज की जितनी निशानियां थी आज भी हमारे देश में चलती आ रही थी। अब आप को बड़ा अजीब लगता होगा, जब मैं कोर्ट में पहली बार गया तो मैंने पूछा लोगों से कि ये जो वकील साहब होते हैं ये काला कोट क्यों पहनते हैं। तो मुझे लोगों ने कहा कि ये चूँकि अंग्रेज के समय वकील, जज वगैरह सब काला कोट पहनते थे, इसलिए आज भी चला आ रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि यार, अंग्रेज तो चले गए, अब उसका सिस्टम, उसका नियम यहाँ क्यों चल रहा है। लेकिन आज हिंदुस्तान में वही सब चल रहा था जो अंग्रेज सिस्टम बना के गए थे, उसी को हम लोग ढो रहे थे। लेकिन अब कुछ सालों से, मैं अगर एकदम पूरा ऐसे करके बोलूँगा तो बहुत लोगों को गुस्सा आ जाता है, अब कुछ सालों से अंग्रेज़ों की निशानियों को हटाया जा रहा है, और इसका ये मतलब है कि मानसिक तौर पे अब हम आज़ाद हो रहे हैं, और ये आज़ादी जो है ये बहुत ज़रूरी थी। तो अब मानसिक, अंग्रेज का सब सिस्टम, अंग्रेज का सब नियम, अंग्रेज के टाइम का नियम कानून, वो सब ढोया जा रहा था। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, भाषा का मैं विरोधी नहीं, अंग्रेजी भाषा का मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ,
अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको समझदारी है, तो आप जितनी भाषा सीखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि भाषाएं लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जब आप दूसरे प्रांतों में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, तो अंग्रेजी से आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग हिंदी नहीं समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बात ये भी है कि हर वो देश बहुत ज़्यादा प्रगति किया है जिसको अपनी मातृभाषा से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है। आप चाइना को देख लीजिए, आप रूस को देख लीजिए, ये इसके जो राष्ट्राध्यक्ष है सब अपनी भाषा में बात करते हैं, और इसलिए ये सब देश इतना आगे है। हाँ, एक देश है जो आगे भी है और अंग्रेजी बोलता है, वो अमेरिका। बाकी सभी देश जो है अपनी भाषा में जो बात करते हैं वो बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि अपनी भाषा मतलब सिर्फ अपनी भाषा नहीं है, मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, यानी कि भाषा जो मातृभाषा है उसको माँ का दर्जा दिया गया है। और माँ जो भी होती है, हमारी जो माँ है जिसने मुझे पैदा किया वो भी माँ है, जिस धरती में हम पले बढ़े वो भी हमारी धरती माँ है, जिस देश में हम पले बढ़े वो हमारी भारत माँ है, जो भाषा हम बोलते हैं वो हमारी भाषा है, वो भी माँ है। तो जितनी भी हमारी माताएं होती है, चाहे वो भाषा हो, धरती माँ हो, देश हो, ये सबसे जिसका प्यार होगा ना, उसी का झंडा ऊंचा लहराएगा। इसलिए अपनी माँ से प्यार करना सीखिए, और जो अपनी माँ से प्यार नहीं करेगा उसका सब जगह तिरस्कार होगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अपनी भाषा से प्यार मतलब अपनी माँ से प्यार। अंग्रेजी बोलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी बोलकर दूसरे पे धौंस नहीं दिखलाना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अंग्रेजी तब बोलते हैं जब किसी को डराना होता है। जैसे पुलिस वाले से हॉट टॉक करना है तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए कि पुलिस वाला डर जाए या पुलिस वाला पे धौंस हमारा जमे। इस रूप में इस भाषा को मत लीजिए। अंग्रेजी ठीक है, आपको आती है तो आप बोलिए, ज़्यादातर हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अंग्रेजी बोलिए। तो चलिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, और मैंने कहा कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तो बधाई और धन्यवाद है ही। और मध्य प्रदेश ने लागू किया सबसे पहले, तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुरुआत की। अब इसके देखा देखी में और भी स्टेट में किया जाएगा, लेकिन आप अग्रणी रहेंगे क्योंकि आपने सबसे पहले डिसीजन लिया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ऐसे सारी पढ़ाई जो है वो हिंदी में होनी चाहिए। साथ में आप संस्कृत भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, संस्कृत देवों की भाषा है, लेकिन हमें भी सीखना चाहिए क्योंकि भाषा कुछ भी बुरा नहीं है। तो चलिए, इस ऐतिहासिक फैसला को हम सर आँखों पे लेते हैं, और आप सबको फिर से बधाई, और सबको बधाई जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी कहने के क्रम में, तो मैं हर बार की भांति इस बार भी क्षमा चाहता हूँ। मेरी भाषा पे मत जाइएगा कहने के अंदाज पे मत जाइएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका भावार्थ क्या है, इसके भाव क्या है, इस पे जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।